हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। तो आज हम जो इस सेशन में चर्चा करेंगे वो करेंगे कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आपका बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, और ये देखते हैं कि क्या कट ऑफ मायने रखती है आपके लिए, क्योंकि ये 6 साल पहले आपकी विज्ञप्ति आई थी। तो आज के उसमें क्या हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। और आपको पता है कि जो पेपर है वो काफ़ी शिफ्ट में हुआ था और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपको ये कट ऑफ दी गई थी। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, देखो कट ऑफ से मैं पहले बता दूँ, कट ऑफ से बच्चे की तैयारी का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा आइडिया लग जाता है। आजकल के एग्ज़ाम में कट ऑफ कब तकरीबन 80 to 90% तक जा रही है, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई तैयारी से। जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया तो भाई बच्चों की जो पेपर को अटैम्प्ट करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो गई है। कहने का मतलब काफ़ी क्वेश्चन जितने भी एक आईटीआई लेवल के हो या चाहे जेई लेवल के हो आपके पास आते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन किसी ना किसी टीचर के द्वारा कराए जा रखे होते हैं। ठीक है, और बच्चे को दिमाग में रहता है, तो अब बच्चे के पास तैयारी करने के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो इसलिए मेरिट भी हाई जाती है। ठीक है, तो चलिए खैर बात करते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का आया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये 2018 में है भाई, 2018 में, तो 2018 में भी आपके पास ठीक ठाक अवेलेबिलिटी थी तैयारी की। तो अगर आप देख पा रहे हो जो अनरिजर्व बच्चे हैं, ठीक है, अनरिजर्व में मैं बता दूं यहाँ पर इस बार भी जो वैकेंसियां हैं लगभग 2000 है, और लगभग आई थिंक 325 के आसपास क्या है जर्नल की वैकेंसियां हैं। तो जो बाहर के बच्चे हैं वो जर्नल में काउंट होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के बच्चे ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें देख पा रहे हो आप, अगर वैकेंसी उसकी बात करते हैं आपके ठीक है, जर्नल की 80 बोला 58.9 थी, और वोमेन की थी आपके पास 33.43। तो देख पा रहे हो, अभी तो देख के लग रहा हो सर इतनी कम है, इतने में तो हम आराम से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं पेपर का लेवल इसका बहुत अच्छा था। जो शिफ्टों में 3-4 शिफ्ट में इसके एग्जाम हुए थे और तीनों चारों का लेवल बहुत बेहतरीन था। आप समझ सकते हो कि आपके पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के भी न्यूमेरिकल्स आ रखे थे भाई। मैं बता दूं तो लेवल बहुत अच्छा खासा था। जर्नल में जो एससी की जो जर्नल थी वो आपकी 46.83 गई थी। वोमेन की देखिए आप 88.69 के आसपास गई थी। तो इस बार क्या है, पहले तो ये रहता है कि भाई आपके पास कैंडिडेट्स चाहिए होता है, चाहे उसके मार्क्स कैसे भी हो, लेकिन अब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी गई है, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो इस बार मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आप देख सकते हो कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है हमने कैटेगरी वाइज। उसमें आपके जो नोटिफिकेशन ले रखा है कि जर्नल में 45% चाहिए होती है, एससी एसटी में 35%। तो मिनिमम इतने आपके मार्क्स होने चाहिए भाई, तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे। ये मार्क्स आपके पास 100 में से ही थे भाई, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, एसटी की में अगर जर्नल की बात करें वो 52 थी और वोमेन की इतनी थी आपके पास। तो गर्ल्स के लिए अच्छा मौका रहता है, मैं मानता हूँ। टेक्निकल में थोड़ा बच्चे गर्ल्स रहती भी कम है। ठीक है, इसी प्रकार से ये ओबीसी की थी आपके पास, अलग अलग जर्नल की इतनी थी, वोमेन की इतनी थी। इसी प्रकार से 56 थी जर्नल की और 26 थी इतनी। ठीक है, बाकी इसमें ये दे रखी है आपके पास पीएचपी दिव्यांग की, ये है आपके पास फ्रीडम फाइटर की इतनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना एनालिसिस देख सकते हैं। मैं आप क्यों बता रहा हूँ आपको, एक थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि अच्छा यार पेपर की मेरिट इतने पे गई थी तो इस बार कितने पे जाएगी, थोड़ा आइडिया लग जाता है। क्योंकि हम उन्हीं चीज, अब सिंपल सी बात है, क्या मेरिट इससे ज़्यादा जाएगी? मैं इतना तो भरोसे के साथ बोला हूँ कि डेफिनेटली ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई 2018 में वैकेंसी थी, 2024, 6 साल हो गए आपके पास। इन 6 साल में बच्चे ना बिल्कुल तीतर बन गए हैं, कहने का मतलब। अब कोई ना कोई टीचर्स एमसीक्यू सेशन करा रहे हैं, तो जो एमसीक्यू सेशन करा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है, किसी न किसी बुक से के रेफरेंस से ही लिए जा रहे हैं वो। ठीक है, और जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर हैं वहीं से क्वेश्चन ले जा रहे हैं वो। तो क्वेश्चंस का लेवल भी अगर हाई रखते हैं तो अब तो टीचर्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस कराने लगे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इसमें आप भाई जो टेक्नीशियन का है इसमें केवल आईटीआई लेवल का मत पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बहुत अच्छे खासे लेवल के आ रखे हैं, आपने देखे भी नहीं होंगे कभी।
ठीक है, आईटीआई के एग्ज़ाम में, हाँ, और जेईई के एग्ज़ाम में ज़रूर देखे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं बेहतरीन तैयारी के लिए, अब देखिए इसमें मैं बता दूं आपके पास हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है और उसमें टोटल जो इसका सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस कराई जाएंगी और उसके क्वेश्चंस का एक बार आप एक क्लास अटेंड करके देखिएगा, मेरे गए से आपको मज़ा आ जाने वाला है कि क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का रखा है। उसमें हमने नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, नए तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा उसमें, जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सेशन ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको, उम्मीद करता हूँ इस वाली क्या बोलते हैं, कुछ आपको आइडिया लगा होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि भाई जो हमारी ये है आपकी कट ऑफ है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगली कट ऑफ क्या जाएगी, सारी चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है। आपका कंपटीशन लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज में रहते हैं, सर खुद से कैसे? तो आपको ये मानना ही नहीं है बिल्कुल कि भी यार मेरे साथ वाले का 70% आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। ठीक है, आप खुद से देखो, मान लो भाई 70% उसका हो सकता है वो सबसे नीचे वाला बच्चा हो, है ना, और मेरिट 80% पे लगी। आपको ये मान के चलना है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है वो आपने पूरा पढ़ लिया है, क्या उसके सभी क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, ठीक है, जो आपके लेवल के हैं और जो आपके सिलेबस में आते हैं। तो कंपटीशन का ये है कि अपने आप को मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में देखिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। हाँ, मैं मॉक टेस्ट को मैं रिफ़र ज़रूर करूँगा कि आपको जो टेस्ट के लेवल रखने हैं वो अच्छे खासे लेवल देने हैं, यानी कि कोई ओल्ड पेपर ही आपने दे दिया लेटेस्ट। इसके लिए आप हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, जो टेस्ट बनाए गए हैं उनमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा हाई रखा गया है, वो आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, फिर से जो बच्चे नए हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, फिर से नई वीडियो के साथ मिलते हैं इसी चैनल पे। ठीक है, गुड बाय।